आप देख रहे हैं मिस्ट्री बॉक्स में प्रीति के संग। आज की कहानी मेरठ जिले के रहने वाले ओमराज जी की है। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी आज की कहानी की ओर। सर्दी का मौसम था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मैंने अपनी गन्ने की ट्रॉली भरी और शाम के 4 बजे मील पर डालने के लिए चल दिया। वैसे भी मील गांव से 5 किलोमीटर दूर था। मील पर काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी बुग्गी और ट्रॉली गन्ने से भरी खड़ी थी। मेरा नंबर आते आते रात के 12 बज गए थे। 12 बजे गन्ने की ट्रॉली डालकर मैं अपने गांव को वापस चल दिया। सर्दी थी, चारों तरफ खेतों में धुंध सी छाई हुई थी। वो तो चांदनी रात थी, मुझे दूर तक का दिखाई दे रहा था। मुझे भूख भी लग रही थी। मैं मील से थोड़ी दूर ही चला था कि मुझे एक ढाबा दिखाई दिया। उसमें एक बुढ़ा बैठा था। मुझे बड़ा अजीब लगा कि मैं पहले भी इस रास्ते से गन्ने मील पर डाले हैं, पर मैंने पहले कभी इस रास्ते पर ढाबा नहीं देखा। फिर मैंने सोचा कि शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। आज भूख लग रही है, इसलिए शायद देखा है। मैंने अपना ट्रैक्टर रोका और कहा, ताऊ कुछ खाने को मिलेगा? बुड्ढे ने कहा, मैं चाय बना देता हूँ, समोसे रखे हैं। वो चाय बनाने लगे। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा, ताऊ मुझे पहले तो कभी ढाबा दिखाई नहीं दिया। बुड्ढे ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और बोला, लो चाय पियो। मुझे उनके हाथ बड़े अजीब से लगे, कुछ कंकाल से थे। वैसे भी उनके ढाबे पर रोशनी कम थी। मैं जल्दी से समोसे उठाए और अपने ट्रैक्टर पर बैठ गया और आगे चल दिया। 1 किलोमीटर में चला ही था कि मुझे वो बुढ़ा और 3 आदमी सड़क पर चलते हुए दिखाई दिए। मैंने सोचा शायद ढाबा बंद करके छोटे रास्ते से घर जा रहे होंगे। मैंने कहा, ताऊ इधर ही तुम्हारा घर है? आओ ट्रैक्टर में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वे चारों मेरे ट्रैक्टर में बैठ गए और मैंने ट्रैक्टर चला दिया। कुछ देर में मुझे ऐसा लगा कि ट्रैक्टर में इतना वजन हो गया कि वो दबाव मान रहा है। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि इतना वजन तो गन्ने भरकर भी नहीं था। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर को कोई दबा रहा है। मेरे हाथ भी ठीक से ट्रैक्टर चला ही नहीं पा रहे थे कि तभी मेरी निगाह बुढ़े और तीनों व्यक्तियों पर गई। वे तीनों व्यक्ति मुस्कुरा रहे थे और वह बुढ़ा मुझे देखकर बड़ा चिंतित सा लग रहा था। मैंने देखा उन सभी के चेहरे जले हुए दिख रहे थे, आंखें धसी हुई थी और पैर उल्टे थे और वे धीमे धीमे मुझे देख के मुस्कुराए जा रहे थे। ये सब देखकर मैं कांपने लगा और डर के मारे मेरे होश उड़ गए। उनमें से एक ने मेरा गला पकड़ के दबाना शुरू कर दिया और कहने लगा, आज तुझे जिंदा नहीं जाने देंगे और आज तुझे किसी भी तरह से तेरे घर नहीं जाने देंगे। उन्होंने मुझे ट्रैक्टर पे से नीचे पटक दिया। मैं दूर जाकर गिर गया। मेरे उठने की ताकत ही नहीं रही। मेरे हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे थे कि तभी मुझे वो बुढ़ा अपने पास खड़ा दिखाई दिया। मुझे लगा आज तो मैं मर जाऊंगा, इन चारों से बचना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उस बुढ़े ने मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती कब मेरे गांव के बाहर बने हुए जहर बाबा के मंदिर की सीढ़ी पर छोड़कर चला गया, पता ही नहीं चला। जब मुझे होश आया, मैं अपने घर में था। मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि गांव वाले मुझे सुबह मंदिर की सीढ़ी से उठाकर घर छोड़ गए थे। मैंने सबको आप बीती बताई। हमारे गांव के बुजुर्ग ने बताया कि वो बुढ़ा हमारे गांव के ही रहने वाले मुखिया जी थे। उन्होंने तुम्हारी जान बचाई उन तीनों से। मैं काफ़ी दिनों तक बीमार रहा, फिर कभी उस रास्ते से मील पर गन्ना डालने नहीं गया। ये थी मेरी सत्य कहानी। अगर आपको ये सत्य घटना पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।